बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुथरा पंजाब के अहलकारों से और वर्कर्स से, जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरह काम करते हैं, सफाई सुथराई का अमल जो है वो किस तरह किया जा रहा है। क्योंकि मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से जो हमारी CM पंजाब हैं, उनकी तरफ से ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके तहत वो जो सफाई सुथराई का काम है वो कर रही है, शहर को साफ़ किया जा रहा है। आवाम जो है वो इनकी कारकर्दगी से क्या मुतमईन है, क्या वो कोई नाला है, या आवाम इनके बारे में क्या कहती है, वो भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुथरा पंजाब के सुपरवाइज़र, एक एरिया को मैनेज कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह काम किया जाता है, किस तरह ड्यूटीज़ डिवाइड की जाती हैं, और जब किसी इलाके के में जो गंदगी है उसका अंदाज़ा किस तरह लगाया जाता है कि अब इस वक्त जो है वो टीम्स हमने इस फलां इलाके में भेजनी है, या इस इलाके में जो है वो इतना गंद नहीं है। क्योंकि शहर में इस वक्त बारिशें हुई हैं, जगह जगह पर जो है वो कीचड़ है, गंद है, कूड़ा करकट है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है सर जी। जनाब, ज़रा मुझे भी समझाएं और नाजरीन को भी हमारे समझाएं कि जब आप लोग काम किस तरह करते हैं, टीम्स को है वो किस तरह काम पे भेजते हैं, कितनी टीम्स हैं इस वक्त मुल्तानपुरे में, या आपके पास कितनी, आपके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? जी, मेरे पास इस वक्त 19 वर्कर्स काम कर रहे हैं। हमारे पास ये मेरे पास इस वक्त है यूनियन कौंसल 114। हमारे पास इसमें 6 मौज़ूआत हैं। हर मौज़े को बीट के हिसाब से हम डेली एक मौज़े को कवर करते हैं। डेली के हिसाब से एक मौज़े को कवर करते हैं। उसमें जो भी गंदगी के मसाइल वगैरह होते हैं, लोगों की कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं, उसके हिसाब से मौज़े को क्लियर किया जाता है। उसमें डिसल्टिंग वगैरह की जाती है, झाड़ू वगैरह लोग वर्कर्स वगैरह देते हैं। उसमें पूरे एक मौज़े को डेली एक बीट के साथ। कितनी गाड़ियाँ आपके पास, कोई कचरा वाली गाड़ियाँ भी हैं, मौजूद हैं? जी, हमारे पास 3 रक्शे इस वक्त अवेलेबल हैं, जो और उसके साथ 2 उनके ड्राइवर्स वगैरह अवेलेबल है जो पूरे इलाके को कवर करते हैं। अच्छा, इलाका मकीन जो है वो आपको भी पता है, इलाका मकीन जो है वो नाला रहते हैं, आवाम कहती है कि काम नहीं हो रहा, सुथरा पंजाब की जो टीमें हैं वो पहुंचती नहीं है। क्योंकि अभी बारिशें भी हुई थी रिसेंटली, तो उसके बाद जो है वो चले वासा ने पानी निकाल दिया, उसके बाद कीचड़ था, गंद था, उसका क्या किया जाता है? उसको डेली के हिसाब से उसको क्लियर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीवरेज का थोड़ा निज़ाम अच्छा नहीं है, लाइनें वगैरह बंद हैं, उस वजह से पानी वगैरह सड़कों पे आ जाता है। हमारा जो काम है कूड़ा करकट को कवर करना और डिसल्टिंग वगैरह करना, वो हम अपनी रूटीन के हिसाब से कर देते हैं। बाकी जो है नालियाँ वगैरह और ये गटर वगैरह बंद होने की वजह से थोड़ी मुश्किलात का सामना है। अब आप हमें फिर ज़रा फील्ड में दिखाएं कि इस वक्त किस तरह काम किया जा रहा है, आपकी टीम्स जो हैं वो किस तरह काम करती हैं, डिप्यूट किस तरह होते हैं। नाज़रीन, हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह काम कर रही हैं इस वक्त, ऑन फील्ड क्या सूरत हाल है जो हमारे सुथरा पंजाब की टीम्स हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। नासिर साहब, हमें ज़रा समझाएं, अब आपके ये जो एहलकार खड़े हुए हैं इस वक्त फील्ड में हैं, ये इस वक्त कौन सी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और इनका भी इस वक्त जिम्मेदारी क्या है? ये वर्कर हैं, इनका काम है यहाँ पे डिसल्टिंग करना, और ये बाई डिसल्टिंग करते हैं, ये बाई स्वैपिंग करते हैं। रोड पे जो झाड़ू वगैरह देते हैं, जो मट्टी वगैरह उनको कवर करते हैं, जो शापर वगैरह जो मसले मसाइल होते हैं लोगों को, उसके लिए ये बाई डिसल्टिंग करते हैं और ये बाई सब स्वैपिंग करते हैं। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। जनाब, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या इस वक्त आपकी पक्की मुलाजमत है, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पे हैं जी सर। और मुआवजा मिल गया आपको, इस महीने का सही तरीके से मिला? जी सर। कोई परेशानी, कोई मसला हो? नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि टीम्स पहुंचती नहीं है, काम नहीं किया जाता, अगर आ जाते हैं तो काम चोरी की जाती है, सही तरह से काम नहीं किया जाता। तो नो सर, ऐसा कोई काम नहीं। मगर इलाके जो हैं ना बहुत बड़े हैं, मतलब यूसी वाइज हर इलाके में जाना पड़ता है। मगर जैसे वो लोग कहते हैं कि रेगुलर बंदा आए, तो रेगुलर बंदा नहीं जा सकता। हमारे पे वर्कर थोड़े कम हैं, इसी वजह से हमें भाई 1 बाय 1 जाना पड़ता है हर इलाके में। तो इसलिए उनकी ये कंप्लेन होती है, उनको ये बात हम समझा देते हैं कि सर जी ये हमारे पास हैं 19 वर्कर, तो हमें ना हर इलाके में जाना पड़ता है। यूसी है फ़िलहाल बहुत बड़ी, ठीक है, इसी वजह से उनको इस तरह हम मतलब कह देते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, आप 1 बाय 1 2 दिन बाद आ जाओ या 3 दिन बाद आ जाओ, मगर हम चले जाते हैं वहाँ। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त अब आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, कौन से इलाके में हम लोग मौजूद हैं, क्या जिम्मेदारियाँ, आपकी क्या जिम्मेदारी है? जी, हम इस टाइम बिल्ली वाला मौजूद हैं, यूसी 114 में। हमारा काम है स्वेपिंग और डिसल्टिंग वगैरह और वेस्ट उठाना होता है। हमने घरों से डोर बाय डोर भी करते हैं हम जी। अच्छा, एग्जांपल के तौर पर हमें सारा समझाएं कि एक डोर बाय डोर आपने कहीं से गंद उठाया, कहीं से कचरा उठाया, वो जो है वो फिर आप लोग एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, आपकी गाड़ी है, उसके बाद वो फिर उस कचरे का आप लोग क्या करते हैं? जी, हमारे पास वेस्ट इंक्लूजर पॉइंट बने हुए हैं, हमने इकट्ठा करके वहाँ पे वो डाल देते हैं। उसके बाद गाड़ियाँ आती हैं वीकली, वो उठा के ले जाती हैं और वहाँ पे मेन वेज स्केल पे जाती हैं। वहाँ पे वेट होता है, वेट होने के बाद फिर वो
अच्छा, दिन में कितने घंटे आप लोग काम करते हैं, और एक जो है वो मोहल्ला या एक पूरी यूसी एक दिन में कंप्लीट करनी होती है या डिवाइड किया होता है एरिया? हमने एरियाज को डिवाइड किया हुआ है, यानी कि एक दिन एक साइड पे चले जाते हैं, दूसरे दिन दूसरी साइड पे, तो इस तरह से वर्किंग होती है। हमें 8 घंटे ड्यूटी होती है, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। अच्छा सुपरवाइज़र साहब, अगर आप मुझे बता सकें कि इस वक्त जो है वो कितने जो है वो यहाँ पर आप टीम्स जो डिवाइड हुई हुई हैं उनकी हायरार्की क्या है? मतलब आप अगर सुपरवाइज़र हैं तो आपके अंडर कौन है और फिर वो किस तरह काम कर रहे हैं, या आप डायरेक्टली मैनेज करते हैं लोगों को? मैं सुपरवाइज़र हूँ तो मैं इनको डायरेक्टली मैनेज करता हूँ। मुझे उसके बाद एरिया मैनेजर साहब मैनेज करते हैं, उससे ऊपर आ जाते हैं हमारे ऑपरेशन मैनेजर साहब, फिर पीडी साहब आ जाते हैं। तो ये इस तरह एक प्रोसीजर बना हुआ है, उस हिसाब से मैनेज करते हैं उनको। चलें जी, अब ज़रा हमें समझाएं कि इस इलाके में अभी तक आप लोगों ने दिन में क्या क्या काम किया है, और ज़रा मुझे दिखाएं कि यहाँ पर इतना गन था और हमने ये गन जो है वो अपनी इस गाड़ी में ट्रांसफ़र किया और फिर वहाँ पर हम डंपिंग ग्राउंड में लेके, ज़रा मुझे तफसीलन समझाइएगा। ओके सर, आप आ जाएँ, मैं आपको समझाता हूँ। जी नाज़रीन, अब हम तफसीलन ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस इलाके से जो है वो कचरा उठाया। अगर जिस वक्त हम जब मौजूद हैं तो यूसी 14 में हम लोग मौजूद हैं, यूसी 114 में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो ऑन फील्ड काम जो है वो किया जा रहा है और सुपरवाइज़र हजरात जो हैं वो फील्ड पे मौजूद हैं, वो जो हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा सुपरवाइज़र साहब, मुझे ये बताएं कि अब ये बिल्कुल आपके जो है वो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर बिल्कुल सीवरेज का पानी गंदा खड़ा हुआ है, कचरा खड़ा हुआ है, तो ये फिर अभी तक साफ़ नहीं है? सुबह से आप लोग काम करें यहाँ पर? जी सर, यहाँ पे क्योंकि सीवरेज की लाइंस वगैरह काफ़ी अरसे से बंद हैं, इस वजह से सीवरेज का पानी को कहीं ट्रांसफ़र करने का हमारे पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। हम कचरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पानी के अंदर जो गटरों का पानी है उसके अंदर मौजूद जो शापर वगैरह है या गंदगी वगैरह है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। पानी ट्रांसफ़र करने का निज़ाम हमारे पास। तो ये क्यों नहीं है अभी तक, कचरा साफ़ क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर जो है वो शापर भी पड़े हुए हैं, गंद भी पड़ा हुआ है, कचरा भी। ये तो हम चले फील्ड पे मौजूद हैं इस वक्त, आपकी एहलकार जो है वो भी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। ये क्योंकि सुबह की इनकी बीट होती है, ये तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब ये क्लियर करके चले जाते हैं। उसके बाद क्योंकि लोग ज़रा घरों से बाद में निकलते हैं, दुकानें ज़रा लेट ओपन होती हैं, उस वजह से वो लोग जो बाद में कचरा फेंक जाते हैं उसके लिए फिर दोबारा 1 बजे के बाद दोबारा टीमें आती हैं, 1 बजे के बाद वो फिर दोबारा इसको क्लियर करते हैं। अब आप ये वाला काम जो है, ये जो शापर वगैरह है, ये क्लियरिंग अब इसकी साफ़ करेंगे, तो सुबह से आप लोगों ने अभी तक क्या किया? सुबह से इसको एक वक्त सुबह के टाइम क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद 1 बजे के बाद जब कमर्शियल एरिया ओपन हो जाता है उसके बाद फिर 1 बजे के बाद दोबारा हम चीज़ों को क्लियर करने आते हैं, क्योंकि जब दुकानें ओपन होती हैं उसके बाद कचरा वगैरह फिर आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोग आते हैं दुकानों की सफाई वगैरह करते हैं, उसके बाद कचरा दोबारा आता है, तो इसलिए हम उसको 1 बजे के बाद दोबारा से क्लियर करते हैं। टीम्स कहाँ हैं आपकी, कहाँ पर है वो कचरा, सफाइयाँ कहाँ पर हो रही हैं? तो सारे इकट्ठे करके खड़े हुए हैं एक जगह पर। जी ये भी क्योंकि अभी इलाके को क्लियर करके आए हैं, तो ये इस वक्त अभी दूसरे अपने वेस्ट इंक्लूजर की तरफ जा रहे हैं कचरा फेंकने के लिए। तो कहाँ है वो वेस्ट इंक्लूजर, कहाँ पर है? इंक्लूजर आगे की तरफ हम आपको अभी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब हम ज़रा डंपिंग ग्राउंड की तरफ भी जाते हैं, और ये जो अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो वर्कर हजरात जो हैं वो काम कर रहे हैं। जनाब, कितना टाइम लग जाता है एक इलाके को जो है वो साफ़ करने में? एक इलाके को 2 टाइम्स में हम क्लियर करते हैं, 2 टाइम जोन में। एक सुबह के वक्त आधे वर्कर एक साइड पे आते हैं, क्योंकि इलाका ज़रा बड़ा है तो इसलिए कुछ गलियों के हिसाब से गलियां बांट दी जाती हैं वर्करों में, वो उस हिसाब से उसको क्लियर करते हैं। उस हिसाब से अगर आप, अब मैं आपके वर्कर से जानना चाहूँगा कि कितना टाइम लग जाता है एक इलाके को जो है वो साफ़ करने में। उसके बाद नाज़रीन आवाम की राय भी लेंगे कि आवाम इसके बारे में, इनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक। जनाब, एक इलाके में आप सुबह से कब से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे 8 महीने हो गए हैं। इधर 8 महीने तो हो गए हैं। इस वक्त आज सुबह से यूसी 114 में कब से काम कर रहे हैं? आज ये सुबह 7 बजे हाज़िरी होती है। 7 बजे हम निकल जाते हैं। 7 बजे आपकी हाज़िरी होती है और 7 बजे आप लोग आ जाते हैं, मतलब सुबह इस वक्त तक तकरीबन 8 से 9 घंटे आप काम कर चुके हैं। तो शिफ्ट कब चेंज होती है? 2 बजे छुट्टी होती है। 2 बजे आप लोगों की छुट्टी होती है। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोग जो हैं वो नाला नज़र आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी काम नहीं किया जाता, यहाँ पर जो है वो कचरा वगैरह वैसे ही पड़ा रहता है। ये आज आप लोग क्योंकि फील्ड में आ गए हैं, कैमरा लेके आ गए हैं, कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो चलो आवाम जो है यहाँ पर लोग वर्कर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। असल में इलाका बहुत बड़ा है और वर्कर है ना कम है। अब एक इलाके में जाते हैं तो उस इलाके की बारी 3 दिन 4 दिन के बाद आती है। तो उस 3 दिन 4 दिन में कचरा कैसे साफ़ होता है? तो ज़ाहिर बात है टाइम लगता है, वर्कर जो कम है पड़े, कुछ वर्कर यहाँ लग जाते हैं, कुछ वर्कर और इलाके में लग जाते हैं, कुछ वर्कर और इलाके में लग जाते हैं। जी नाज़रीन, जहाँ पर काम जो है वो बड़े एहसन तरीके से किया जा रहा है, वहीं पर लोग जो हैं वो नाला नज़र आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि कचरा जो है वो 3 से 4 दिन पड़ा रहता है। जब एहलकारों से हम बात करें तो वही कह रहे हैं कि हम अपनी भरपूर मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी कारकर्दगी दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वर्कर्स कम है तो एक इलाके की बारी जो है वो काफ़ी देर बाद आती है। नाज़रीन, मज़ीद भी इस तरह आपको ऑन फील्ड दिखाएंगे कि सुथरा पंजाब जो है वो किस तरह काम कर
कर रहा है। इस वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में पहले हिस्से में बात की जो सुथरा पंजाब के अहलकार हैं उनसे जानने की कोशिश की कि वो किस तरह काम करते हैं और उनकी टीम्स जो हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, किस तरह के डंपिंग यार्ड्स हैं उनके। उन्होंने ज़रा तफसीलन हमें जो सुपरवाइज़र साहब जो हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने ज़रा तफसीलन हमें आगाह किया। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वो इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है या अभी कुछ लूप होल्स हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, सुथरा पंजाब की टीमें जो हैं वो मुल्तान भर में पूरे शहर में जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। इधर भी सफाई सुथराई के इंतजाम जो हैं वो बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। कुछ सफाई है, पहले से काफ़ी कचरा जो वगैरह है जो उठा लिया गया। आप कारकर्दगी से मुतमईन हैं? हम थोड़े मुतमईन थोड़े नहीं हैं। ये जो मेन है इसके ऊपर सफाई करते हैं। ये देखें आप पीछे थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये हमारा मसला चल रहा है इधर, ठीक है। कोई सफाई वाला इधर नहीं आ रहा, गटर की सफाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। जब से बने हैं ये तब से कोई नहीं सफाई कर रहा। जनाब, ये मसला तो वासा का है ना, वासा ने आके पानी निकालना है जो आपका गली में पानी खड़ा हुआ है। ये सुथरा पंजाब का तो मसला नहीं है। सुथरा पंजाब का मसला तो सफाई सुथराई है। मैं ज़रा समझा दूँ आवाम को, ज़रा ये मसला होता भी है। पहले भी हमारे साथ कुछ एहलकार मौजूद थे, हमने उनसे जानने की कोशिश की थी कि वासा की जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने पानी निकालना है बारिश के बाद वाला, और जो सुथरा पंजाब की टीम्स हैं वो सिर्फ जो आपका सॉलिड वेस्ट है उसको उठाएगी, जो कूड़ा करकट है उसको उठाएगी। वो ठीक है बात आपकी, लेकिन हम किसके पास जाएं ये बताएं आप, ये कौन करेगा? ये वासा की टीम्स करेंगी। वासा की टीम कहाँ पे रहे हमें क्या पता। हम तो इधर खड़े हैं, रोज़ाना देख रहे हैं, इधर कोई सफाई का प्रोग्राम नहीं। ये आते हैं इधर से जो होता है मेन के ऊपर करके चले जाते हैं, ठीक है ना। ये भी तो वासा के अंडर आता है ना, तो फिर हम क्या करें आप बताएं। ये वासा के अंडर नहीं आता जनाब। अच्छा चलें, आपका मसाइल हैं, आपके मसाइल बिल्कुल ऐसे हैं। आपको ये परेशानी है कि आपका गंद है, जो कूड़ा करकट है वो नहीं उठाया जा रहा। इसके अलावा जो अच्छा चलें, अगर हम इसके पानी के खड़े होने के अलावा बात करें, वैसे सफाई सुथराई के काम हो रहे हैं? वैसे ठीक है, डेली की रूटीन है, ठीक है ना। ये देखें आप, अगर इधर जूम करें, ये देखें ये मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने की जगह, ये आप देख लें वज़ू करने की जगह भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर इशू बनता है, तो हम क्या करें आप बताएं हमें। अच्छा, कितनी दफ़ा आती हैं दिन में टीम्स जो हैं वो, कितनी दफ़ा सफाई सुथराई करके जाती सुबह से हैं? लेकर 2 बजे तक आते हैं। वो कह रहे थे 2 शिफ्टों में आती हैं, दो बजे के बाद भी कोई टीम्स आती हैं? नहीं, हमने नहीं देखा थी 2 बजे के बाद वाली। नहीं देखा जी। नाज़रीन, आवाम का यही कहना है कि जहाँ पर सुथरा पंजाब की टीम्स आ रही हैं, सफाई सुथराई का काम हो रहा है, वहीं पर हमारे घरों के आगे जो है वो पानी खड़ा हुआ है। जो वासा की टीम्स हैं वो नहीं आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का करम। जनाब, जो आपके इलाका मकीन है, जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि टीम्स आ रही हैं, दिन में सफाई का काम, सफाई सुथराई का काम थी। बिल्कुल असा मुतमीन कह नहीं, जडन साडी गली साफ ना होसी असा किवें मुतमीन हो। तो कॉल करने आए, उन्हां दा नंबर ही बंद वेंदा पे, जरा नंबर दिता है भाई ये कॉल करे। केड़ा कौन से नंबर पे आप लोग कॉल्स कर रहे हैं? 39 नंबर पे। 1139। हाँ जी, वो तो ये इसका नंबर है ना, नहीं ये वो नंबर है साफ़ सुथरा पंजाब का। साफ़ सुथरा गाड़ी खड़ी होती है, हमने उस पर कॉल किया है, वो कहते हैं जी मीडिया वाले आएंगे, यो फलाने आएंगे। हम हमारी कोई बात भी नहीं सुनता। इतना इतना पानी है, आप देख लें, आप खुद जाके देख लें, मुकम्मल पूरी बस्ती में पानी है। कितनी दफ़ा टीम्स कितनी दफ़ा आती हैं दिन में? अगर टीम्स आ रही हैं तो मसला तो हल होना चाहिए। इसका मतलब है मैं जनाब, बाकी कोई टीम नहीं आई, पानी निकालने वाले तो एक बंदा भी नहीं आया। कितने अरसे से पानी खड़ा है यहाँ पर? तकरीबन तीन माह हो गया है। ये गटर लाइन बंद है, गटर लाइन चालू नहीं है। वासा को आपने दरख्वास्त दी है? वासा से बात करने की कोशिश की है? उन्होंने हमारे को कॉल की थी, उन्होंने नंबर जो दिया था ना, वो नंबर बंद जा रहा है। हम जब भी कॉल करते हैं नंबर बंद जा रहा होता है। अच्छा नाज़रीन, उनका यही कहना है कि सुथरा पंजाब की टीम्स तो आ रही हैं, लेकिन पानी जो है वो खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जनाब, पानी खड़ा हुआ है, लेकिन वो जिम्मेदारी तो वासा की है। वासा से आप लोगों ने रब्ता किया इलाका मकीन? वासा के अंडर नहीं है। वासा के अंडर कैसे नहीं है पानी? के अंडर नहीं है, ये किसके अंडर है फिर? ये लोकल काम हुआ है, ठीक है ना भाईजान। ये इधर के जो इलाके के MNMP है ना, उन्होंने करवाया काम। वासा के अंडर तो होता है ना। पैप अब तकरीबन 8 इंच के जो मेन पैप है ना, 8 इंच पाते हुए उन्होंने क्या पानी वैसी। उस तो बाद गटर बंद देन, ठीक है ना। इशू ये था कि बारिश एक दफा बने और बारिश 3 महीने सी गए बारिश है को। उस तो बाद नज़र घुमाओ पानी में खड़े सी, और ये पानी नहीं मजीद भी चले बनो, सारा पानी पानी है। एडे किनो के ना बाल लग सकते ना वड्डे, एडे किनो कुतू वल्ला मार के आंदन, ठीक है ना। वल्ला मार के तू घूम बेर के 1-2 किलोमीटर वाल के आंदन, वाल खा रहे। तुसा कहीं दे नाल राब्ता कीता होवे? मसला किंदे नाल राब्ता कीता? MNMP। कौन है MNMP है थोड़ा? इतो दा मजीद ना पता क्या नहीं। मैं खालिद बशीर है, ठीक है ना।
नहीं पता कहना तकरीबन ठीक है ना। मडल साहब है नहीं तो MP है उन्होंने भी राबता किए आदम जी ठीक थी वैसे थोड़ा पानी खोलने आज तक कोई ना राबता थी ना आए नहीं थे क्या मौकफ क्या आदे नो जेड़े वेले उन्हां दे नाल तुसां राबता करियो ते आदे क्या आने जी थोड़ा काम करवेने आंदे नहीं इतने जितने भी MNA MP है ना आज तक कोई काम सही मैंने करवा के गया ही नहीं कोई तो। मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पर ना MPA आ रहा है ना MNA आ रहा है तो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे वासा के इंतज़ामात हैं, सुथरा पंजाब की टीम्स अगर 2 दफ़ा यहाँ पर आ रही हैं तो आप लोगों ने खुद किसी की तरफ चल के गए हो, दरख्वास्त दी हो, किसी इदारे की तरफ चल के आप लोगों ने दरख्वास्त दी, इलाका मकीनों ने मिलकर? नहीं वहाँ तो नहीं गए ना, हम तो अपने MNA के पास गए हैं। वो कहते हैं जी बस 2 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद आ जाएगा। अभी ट्रांसफार्मर वो रख के गए हैं, मीटर नहीं लगा रहे वापडा वाले। जब वही मीटर लगेगा तो बात बनेगी ना, आगे ये पानी निकलेगा। मतलब आप लोग सफाई सुथराई के इंतजाम से मुतमईन नहीं है? इलाका मकीन जो है वो बेशक 4 दफ़ा टीमें आ रही हैं, बेशक 5 दफ़ा टीम्स आ रही हैं। बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल भाई। आई भी तो थी 2 दफ़ा आई हैं हमारे सामने, वो कहते हैं 2 शिफ्ट हो चुकी हैं। भाई जान आती हैं, मेन से आती हैं इधर से, बस देखा ना, बस ये उनका काम है, उन्होंने GPS कैमरा रखा हुआ है, जो मतलब छोटा कूड़ा वो दिखा के उठा के फर्जी उठा के चले गए बस। सर गंद ये देखें कि परसों मिला दई, हर बंदे ये देखें कि हर मेरी दुकान है सामने, वो ये देखें कि हर बंदा अपना गंद मिला दई, ये देखें कि रस्ते बिल्कुल पानी है, गंदा पानी है गटर दा, ठीक है ना। अगू छापर ये देखें कि मजीद उतना काल करके 11:39 काल करके उन्ना नहीं आए, वो पता नहीं परसों जुम्मे आया वा ध्यान इवें ऐन तस्वीरें बने दे चले गए जी। सफाई तस्वीरें बनाई, सफाई नहीं की थी? सफाई करें दे क्या नहीं, अगर उन्हें वाह के ना कि यार चाहती मन अक्सर ना सारे काम ही क्या नहीं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है वो सुपरवाइज़र साहब जिनसे पहले बात कर रहे थे वो मौजूद थे। इन्हीं से ही ऑन द फील्ड बात कर लेते हैं। जनाब, लोग कह रहे हैं कि आप लोग सफाई तो नहीं करें, आप मुझे बता रहे थे कि हम 2-2 3-3 दफ़ा दिन में आ रहे हैं, टीम्स भी आपकी मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी आपकी नज़र आ रही हैं फील्ड पर। जी, ये दिन में 2 दफ़ा यहाँ पे इलाके को क्लियर किया जाता है, क्योंकि यहाँ दुकानें वगैरह लेट ओपन होती हैं और घरों वगैरह वाले जो सुबह कचरा फेंक के जाते हैं वो हम उठा जाते हैं, उसके बाद फिर दोपहर को दोबारा कचरा वगैरह आ जाता है। तो उसी रूटीन से टीमें आती रहती हैं 2 बजे, क्योंकि वर्कर्स घरों को चले जाते हैं। उसके बाद जो कचरा बच जाता है वो फिर हम सुबह आगे उठाते हैं। उस वजह से लोग कंप्लेन करते हैं कि जी आप 2 बजे के बाद भी उठाएं, तो क्योंकि सुबह की शिफ्ट होती है, तो सुबह की शिफ्ट में जो होता है वो हम उसे क्लियर करके जाते हैं। तो वो जो बाकी पूरा दिन कचरा रहता है वो फिर अवाम की जिम्मेदारी है, वो आपकी कचरा कुंडियों में डालें, खुद डालें जाके? नहीं, उसको फिर सुबह मॉर्निंग में आके हम फर्स्ट टाइम में फिर उसको क्लियर करते हैं। ये आपका मौक़िफ़ हो गया कि हम सफाई सुथराई के काम कर रहे हैं, टीम्स हमारी आ रही है। ये जो पानी खड़ा हुआ है गंदा और इसकी वजह से शापर है, कचरा जो है वो इलाका मकीन जो है बड़े परेशान है, गटर उनके ब्लॉक हैं, तो ये फिर किसकी जिम्मेदारी है? ये वासा की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा काम है सफाई सुथराई का। डिसल्टिंग वगैरह जो होती है, पानी के अंदर जो कचरा वगैरह पड़ा होता है वो उसको हम क्लियर कर देते हैं। पानी वगैरह निकालने के कोई इंतजाम हमारे पास है नहीं, उसके लिए अलग मशीनरी चाहिए होती है, वो वासा के पास अवेलेबल होती है, वो मशीनरी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। वासा की क्या हेल्पलाइन है, अगर आपको मालूम हो और आप बता सकें तो? 1139 आई थिंक उनकी। तो आप लोगों की सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन नहीं है 1139? 1139 जी जी हमारी है। उनकी वासा की क्या हेल्पलाइन है? वासा की हेल्पलाइन का आइडिया नहीं है। वासा की हेल्पलाइन का आपको इरादा नहीं है, मतलब अंदाज़ा नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सूखा जो कूड़ा करकट है, गर्द है, मट्टी है, वो उठाना हमारी जिम्मेदारी है, पानी निकालना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, इलाका मकीनों का मौक़िफ़ आपने सुना, इलाका मकीन यही कह रहे थे कि आप लोग बाहर से साफ़ करके चले जाते हैं, GPS से तस्वीरें बनाई, आपके पास जो कैमराज हैं आपने वो अपलोड किए और चले गए, गलियों में आप लोग दाखिल नहीं होते? गलियों में इस वजह से नहीं दाखिल हो सकते क्योंकि पानी वगैरह खड़ा होता है, वहाँ पे गटर खुले होते हैं, उसमें रक्षे वगैरह फंस जाते हैं, फिर उसके लिए फिर टाइम ज़ाया होता है क्योंकि मशीनरी और बुलानी पड़ती है। उस वजह से गलियों के अंदर जो कचरा हम इजीली उठा सकते हैं वो हम उसको तकरीबन पूरे इलाके को क्लियर करते हैं। मतलब जब तक पानी का मसला हल नहीं होगा, गटर लाइनों का मसला हल नहीं होगा, उस वक्त तक आप गलियों में दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, इस इलाके के अलावा आपकी टीम्स वैसे गलियों में दाखिल होती हैं? जी जी, वैसे जहाँ पानी का इशू नहीं है वो जगह हम पूरी इलाके को अच्छी तरह क्लियर करके जाते हैं। वहाँ पे जो बड़े जिनके पड़े होते हैं, ढेर वगैरह कूड़े के पड़े होते हैं, जो घरों के बाहर कूड़ा पड़ा होता है, डोर टू डोर होता है, वो हम उसे पूरे इलाके को। चलें नाज़रीन, हम लोग जो हैं वो हमने सुपरवाइज़र साहब का मौक़िफ़ लिया। सुपरवाइज़र साहब आप यहीं रुकिएगा 1 मिनट, आप इलाका मकीनों से मज़ीद बात करते हैं। उनके कुछ जो सवालात होंगे, जो खदशात होंगे और जो शिकायत होंगी वो आप मौके पर सुने और उनको मौके पर ही उनका हल निकालने की कोशिश करें। सफाई तो करते हैं, ये मसला नहीं है कि भाई सफाई नहीं करते, सारा दिन होते हैं सफाई करते हैं। मेन मसला ये है जो अंदर जो है ना ये नहीं जाते क्योंकि पानी है। अब पानी का मसला हल होगा तो फिर ये अंदर जाएंगे। सफाई पानी के मसला हल करने की तो वासा की जिम्मेदारी है, आप लोग वासा के पास क्यों नहीं जा रहे? ये सफाई के लिए नहीं जाते ना, मेन मसला तो ये है ना, ये मेन रोड की तो सफाई करते हैं, ये हम नहीं कहते कि नहीं करते, करते हैं, काम करते हैं, ये नहीं है कि भाई नहीं करते। और ये पहला मौका है जो ये गवर्नमेंट ने आवाम के लिए, आम आवाम के लिए जो है ना ये किया है,
वरना तो कुछ नहीं करते ना। ये पहला मौका है, ये जो सुथरा पंजाब जो है, ये जो बात करने की है वो सही है, वो करें, ये काम करते हैं। ये बात नहीं है यहाँ से सारा दिन काम करते हैं। पहले अंदर जाते थे, जिस दिन वो पानी आया है, ये एक दिन भी नहीं आया हमारा। अब उनकी भी जिम्मेदारी है, वो कहते हैं हमारी गाड़ियाँ जब फंस जाती हैं। मेरा जानने का ये होता है कि आपके जो इलाके के नुमाइंदगान हैं, जो MP हैं, जो MNA हैं, उनको आपने आखिर वोट दिया है, उनको मुंतखब करके आपने ऐवानों में भेजा है, तो उन तक आकर चल के चले गए हैं, तो वो आपको मौक़िफ़ क्या देते हैं? वो मसाइल का हल क्यों नहीं निकल रहा? ये मूसा गिलानी का हल्का है, उसे कितने दफ़ा कहा है। इंतज़ामिया जो है, वासा जो है, उस तक आप लोग हैं, चलें वो आपकी बात नहीं सुन रहे, मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं वो नहीं सुन रहे। वासा के एहलकार तो मौजूद हैं, वासा को लिखा जा सकता है, उनके पास बड़ी बड़ी मशीनरीज भी मौजूद हैं, वो पूरे शहर को जो है वो उधर से पानी भी निकाल देते हैं। आपका चेयरमैन है, हम उसको कहा है, वो जो है ना वो बीमार है, उसने कहा जी, उसने किया है, ट्रांसफार्म नहीं था, वो आ गया है। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना इलाका मकीनों का। इलाका मकीन यही कहते हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब की जो टीम्स हैं वो बाकायदगी से आ रही हैं, अब वो जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन जो वासा के मसाइल हैं वो वहीं जूँ के तुम हैं। बारिश हुए हुए तकरीबन 6 से 7 जो है वो दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गंदा पानी जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर गटर लाइनें जो हैं वो नहीं डली हुई, बच्चों के स्कूल जाने में मुश्किलात हैं, नमाजियों को नमाज़ पढ़ने के लिए मुश्किलात हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी इस तरह के हालात आपको दिखाएंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज सुथरा पंजाब की कारकर्दगी पे। हमने बात की अहलकारों से, हमने बात की इलाका मकीन से। इस वक्त मज़ीद इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सुथरा पंजाब की कारकर्दगी से जो है वो मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, सुथरा पंजाब की टीम्स आ रही हैं, यहाँ पर सफाई सुथराई का काम चल रहा है? सुथरा चल रहा है, वो मेन रोड से चला रहे हैं। ईद वस्ती का नहीं आई, वस्ती एच के यका पानी खड़े थे वो सो देखी में आके सुथरा करें। यका पानी है, यका गटरां दा पानी है, मींह दा पानी है। कितना अरसा थी गया तोड़े गटरां को पानी को? एक साल पक्का थी गए। तो यका पानी झाग दे खड़े हैं, साकू असां बीमार थी वेने आए, जट बंदे हैं, डंगरां की घाह काप के आने आए, ढांधे पौंदे, कोई मल्ले निकलते हैं, कोई बुखार आ वेंदे, असां क्या कर सकते हैं? तुसां ये कर सकते हो कि तुसां तोड़े जेह्ड़े मुंतखब नुमाइंदगान हैं, तुसां उत्थां बन सकते हो। अगे आए वो सुनता कोई कह नहीं, यकी गरीब पार्टी पई सही, इडे गरीबां दी सुनता कोई नहीं। बस तुसां जुलो असां आंदे पे, तुसां जुलो असां आंदे पे, कोई बंदा नहीं आंदा इत्थे। असां गरीब आदमी आए, मकसद असां रोज़ी कोल तंग आए, असां रोज़ी दी करूँ ही पानी दी करूँ। ते चले मुंतखब नुमाइंदगान नहीं आंदे पे, सुथरा पंजाब दी टीमां जेह्ड़े हैं अपना काम करके चले वे ने, ये जिम्मेदारी बनती है वासा दी। जेह्ड़ा गंदा पानी खड़ा होया ना, ये वासा जेह्ड़ा है वो उत्थां तक तुसें दरखास्त दित्ती है? जद साकू वो रास्ता दिखावें ना, असां उडे दरखास्त देऊं, जद असां वो रास्ता कहीं डिठा होया, असां दरखास्त किवें देऊं? गरीब बंदे हैं, अगू चौकीदार खड़ा होए, उहे साकू धड़के दे के पीछा बजा दो। नहीं, और चौकीदार ताकू धड़के नहीं दे सकता। तोड़े इतना कोई पढ़ा लिखा शख्स मौजूद होवे जिहदे नाल मैं गल कर सकां, ओ उन्हें हाली तक ऑनलाइन क्यों नहीं दरखास्त दी? ऑनलाइन पोर्टल हैं पे, हेल्पलाइन मौजूद है पई, ते उत्थां क्यों नहीं गल कीती तुसां? तुहाडी सारी गाल बजाए यकी गरीब पार्टी ओ मजूरी करन वञन ना, ए काम नहीं थींदा, जा ए काम करन ना मजूरी नहीं थींदी। जनाब, जेड़े वेले तक तुसां वञन ए काम करन, जनाब खुद बखुद ता मसाइल हल नहीं थी सकते ना, तुसां ताकू दसना पोसी कि मेरा मसला ये वाली हाल थी सी। हुण कोई मसला करो तो सही, तुसां आए खड़े वे, सा कोई रास्ता दसो, असां हूँ रास्ते दे अगे चलूं, साकू दा रास्ता नहीं आंदा था। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पर इनका सफाई सुथराई के जो मामलात हैं वो कहते हैं सुथरा पंजाब की टीमें तो आ रही हैं, लेकिन जो हमारा देरीना मुतालबा है वो ये है कि यहाँ पर गटर लाइन डाली जाए, जहाँ पर जो है वो वासा के इंतजाम जो ठीक है जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, तुसां कंप्लेंट क्यों नहीं करें दे? तुसां गाल क्यों नहीं वासा दे दफ्तर क्यों नहीं वेंदे? असां बालां को पालूं या कंप्लेन करूं, साढ़े को इतना रोज़ी की औखा टाइम मिलते, गटर लाइना पाचियां पेन, बिल भरा नहीं होना, सरकारी थी वे तो बिल भरे ना, ट्रांसफार्म सारे उड़ गए, मीटर कटी गए, गटर लाइन हैं तले हुण अगर निकासी कहीं नहीं, पानी सारा गलियां स्कूल के बच्चों को छुड़ने में बड़ी परेशानी। सरकारी थी वे का क्या मतलब है, ज़रा मेरे को समझाओ, नाजरीन को भी समझाओ। कोई ना प्राइवेट है। प्राइवेट की में अच्छा जेड़ी इतना कॉलोनी है उनके तरफों पाती गई है, इतना एक गटर लाइन जेड़ी पाती गई है? ना ये वही जमींदारा ने, वही जिम्मेदार ने, सरकारी कहीं नहीं। सरकारी बिल आवे ना वार साल आवे ना, सारे मैंने सफाई करे ना, इंदा बिल कोई नहीं ना, यही वजह तू पानी देगा निकासी कहीं नहीं।
बिल क्यों नहीं आंदा वाले अगर प्राइवेट पाती हुई है तो उनकी जिम्मेदारी वाले प्राइवेट बंदे को वेंदी है उत्ते को पूछो तुसा कि पानी क्यों खड़ा थींदा पे ता ये हुकूमत जता आवे देखे हुन तुसां आए खड़े वे तो इंशाल्लाह वीडियो देख सन वो आसन इको सरकारी करे सन अगर ट्रांसफार्म आए पेन चालू करे सन मोटर पहले मोटर खुल गई उत्थे इंतजाम पूरा थिया है सिर्फ पानी का कढ़न का रोल है बिजली तो वो सरकारी कहनी 3 महीने पहले थोड़े हालात जोड़े हैं ठीक हैं ये तुम आते पे हो ना कि तकरीबन ये जो पानी है जो गटरां का इशू है पिया वो 3 महीने पहले बिल्कुल ठीक है वो वाल हालात किमें चलते पे वो वाल हालात कितना ख़राब थे ये वोटों को पहले पानी चलता पिया जल्द वोट गुजर गए उन बाद ट्रांसफार्म ही कटे गए मीटर कटे गए सारा कुछ हो गया वो पहले जो निज़ाम चलता पिया उको कटवावण वाल वो किमें कटा जरा मेरे को तफसीलन जरा समझाओ ना बस्ती दे विच बहुत वड्डा खड्डा है सारा गडरां दा पानी उत्थों ही वेंदा रह गया वाल जल्द बारिश आई है मुकम्मल वो खड्डा ही भरी गए सड़कां हुण भरींदे पे मुकम्मल सड़कां दे हुण 1 किलो पानी है अंदर गलियां च टोटल पानी है जनाब आते पे साकू भाई इत्थे कोई आंदा क्या नहीं वोट गिनन किते थे सारे आने ठीक है हुण किसी को पता क्या नहीं पता ही हर बंदे को है जितने भी हुक्मरान हैं सारे को पता है लेकिन साडा मसला हल कोई नहीं करना यार 3 महीने थी गए असा बड़े परेशान कौन है यहाँ का अवामी जो नुमाइंदा है आप लोगों ने जिनको मुंतखब किया हुआ जिम्मेदार जलन साढ़े को वोट गिनन किते आने वोट गिनन किते आने ना और जी को घेन के आने हुण वो उन्हां को कंप्लेंट तो कर सकते हैं साकू घेन के साकू अगर करें ने असा वोट देने उन्होंने नाल रल के अपने जिम्मेदारां नाल उन्होंने हक बनदे हुण ही साडे नाल खड़न आवेन पानी देखें साकू साढ़े हालात देखें साकू मजबूर हैं असा बहुत सारी सुनते नहीं बाज़ औकात उन्होंने टोटल पता ही है तुस आदे पे ना तुस उन्होंने को वनो या तो उन्होंने पता ना हो उन्होंने को जनाब उन्होंने को पता चले मैं ये नहीं आधा पिया कि मुंतखब नुमाइंदगान को वनो मैं आधा पिया कि तुस डायरेक्ट दफ्तर चले वनो कंप्लेंट करो उतना के दफ्तर का नहीं पता ना साकू दफ्तर का पता हो वाल है देहाती बंदे अनपढ़ बंदे गरीब बंदे वासा दा पता है कनेक्ट असा उन्होंने नहीं किया ਇਹ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗਾ ਥੀ जनाब मैं इतना आवा हाँ तुसा मेरे को दिखाओ ये देखो जी ये तहरीरी रिपोर्ट थी हुई है ये कंप्लेंट असा की हुई है ये असा साढ़े तस्वीरें हैं पे असा MNA नाल बैठे हैं MP नाल बैठे हैं ये मसाइल वाली साढ़े नहीं हल थींदे पे जेड़े वेले तक तुसा कदम ही नहीं चाहता ते वाल तुसा किवें आख सकदे हो के सारे मसले अपने जिम्मेदारां को दे रह गए हैं वे साडे कोल अगे आने हुण दा नहीं आए नहीं समझ आई हुण बारिश जड़ी पहली है तो पता है कितनी जोर दी है 1.5 to 2 महीने 3 महीने थी बारिश आई है ठीक कितनी दफ़ा गए हैं आप लोग जो आपके इलाके नुमाइंदगान है उसके पास कितनी दफ़ा गए हैं वो आपको जवाब क्या देते हैं जो मुंतखब जिनको आपने मुंतखब किया MP और MNA के पास कितनी दफ़ा गए MP हम पे पास एक दफ़ा नहीं किया लेकिन जो हमारे खालिद बशीर साहब हैं इधर नाजिम साहब हम उनके पास ज़रा नाजिम साहब क्या कहते हैं आपके इलाके के वो हमें तसल्ली देते जी आपका काम ये फलां हो गया आपका काम अभी हो जाएगा हमारे जो पानी खड़ा है ना पीछे तकरीबन 5-7 फुट पानी खड़ा है घरों के पीछे जाके देखिए तो मेन रोड पे खड़े हैं ना आप तो थोड़े से पीछे आप कैमरामैन दिखाए आपको तब हमें पता चलेगा। अच्छा ये एक मॉडल साहब की बात की जा रही है वो कौन है वो कोई आपके नुमाइंदगान हैं किसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो या कोई ज़िम्मेदार हैं यहाँ के वो कौन है यार हमारे जो हमारे इलाके के हैं ना जिम्मेदार वो हैं। अच्छा वो क्या कहते हैं वो आपको जवाब क्या देते हैं तसल्ली दे देते रास्ता दिखा दीजिए हमें हम ये अभी नहीं 10 दिन बाद 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद हम ये आपका मसला हल कर रहे हैं फिर आप जिस टाइम वोट लेके जाते फिर आते भी नहीं इधर। तो वो मुंतखब हुए हुए हैं अब इस वक्त किसी सीट पे हैं मॉडल साहब जो हैं नहीं वो हमारे से आते हैं ना हमारे जिम्मेदार है इलाके के मैं समझ गया वो किसी शख्स को लेके आते हैं कि हमने आपने इनको MP MNA को वोट देना है आप उनके कहने पे उधर वोट दे देते हैं कि चलें जी हमारा पूरा बड़े हैं हमें उन्होंने कहा है कि वोट दे दें आपने उनको वोट दे दिया अब मसाइल के हल के लिए आप उनके पास जाते हैं तो आपका मसला हल नहीं होता बिल्कुल अभी तक मैं आपकी बात बिल्कुल सही समझाऊँ। अब आपने जिस शख्स को मुंतखब किया था आपने अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे जिसके कहने पे आपने वोट दिया आप उनके पास खुद भी तो चल के जा सकते हैं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं हम उसके पास नहीं जाते। अब आप उनके पास भी नहीं गए आप उनके पास भी नहीं गए मेरी ज़रा गुजारिश सुन लें आप उनके पास भी नहीं गए आप वासा के पास भी नहीं गए जो आपका सही रूट बनता है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये मसला हल होना चाहिए। आप लोग उस एक शख्स से उम्मीद लगा के खड़े हुए हम कोशिश करेंगे कि हम जी उनसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करें कि आखिर ये मसला जो है वो क्यों नहीं हल हो रहा लेकिन ये ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है ये ज़िम्मेदारी इदारों की है ज़िम्मेदारी उन मुंतखब नुमाइंदगान की है ये ज़िम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी हमारी है हम अनपढ़ लोग हैं बिल्कुल क्लियर ये बात नहीं हमारी ये एक बात भी हमारी आगे चली जाए। अगर यहाँ पर जो है वो पढ़े लिखे वो कह रहे हैं हमारे लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं हम लोग किससे बात करें किससे जाके बात करें आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं पढ़े वासा क्या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ पर MP MNA आप लोग खुद चल के नहीं जा सकते भाईजान जो वासा है ना वासा के इधर काम नहीं है क्यों नहीं है काम ज़रा समझाएं ना हमारे नाजरीन को भी समझाएं मुझे भी समझाएं। वसल में ना वासा एक प्राइवेट उनका काम है
अगर वो ठेका ले तो उसको पूरा उसने करना है, ठीक है ना, उसने बिल लेना है, अपना काम करना है। ये जो काम हुआ है ना गटर लाइन का, ये प्राइवेट हुआ है, ये MP थ्रू हुआ है, ठीक है ना। अगर उनके थ्रू होता तो वो करते। दूसरे नंबर पे अगर वो उनका काम ही नहीं है। दूसरा आप बात कर रहे थे कंप्लेन की, आपने कंप्लेन नहीं की, कंप्लेन भजन की है, एक नहीं की 4-5 महीने किए हैं, साथ में और हम साहब भी हैं, ठीक है ना, उन्होंने की हैं। जो वेबसाइट है ना पंजाब पोर्टल, उस पर बाकायदा फ़ोटो बना के वीडियोस बना के सेंड की हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और ये हम तकरीबन साल हो गए ये फेस कर रहे हैं ये चीज़। तो अच्छा, आपके नज़दीक अब क्या हल है इसका, कैसे हल ये निकाला जा सकता है इसका? हल आप बेहतर जानते हैं, आप हमारी आवाज़ बने हैं, ठीक है ना, आए हैं, ठीक है ना, आपकी मेहरबानी, आपने आगे आवाज़ पहुँचाई है, ठीक है ना, हमारी आपकी मेहरबानी होगी अगर आप ये हमारा हल करवा दें तो। क्योंकि हम इस वक्त नाउम्मीद हो चुके हैं, बिल्कुल नाउम्मीद, ठीक है ना। वो एक बंदे से हमारी बात हुई है, ठीक है ना, मैं नाम लेने ना चाहता, ठीक है ना, चाचू की बात हुई है। उसने कहा है कि यार उस इलाके से हमें वोट नहीं मिले, हमारा काम ही नहीं बनता उधर जाने का, और वो है भी। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना आवाम का, आपने मौक़िफ़ सुना इलाका मकीनों का। वो ये कहते हैं कि जहाँ तक ताल्लुक़ है साफ़ सुथरा पंजाब की टीम्स का, वो यहाँ पर आ रही हैं, वो दिन में 2-2 दफ़ा आती हैं, यहाँ पर काम जो है वो सही तरीके से हो रहा है। हमारी गुजारिश जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा से है और इलाके के जो इंतज़ामिया उनसे ये है कि हमारा जो देरीना मसला है, यहाँ पर गटर लाइन्स का मसला है, यहाँ पर नकासी है, आपका मसला है, वो मसला जो है वो जल्द अज जल्द ठीक करा दिया जाए। जहाँ तक कूड़ा करकट की बात है, जहाँ तक गंद की बात है, वो सफाइयाँ हो रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सुथरा पंजाब की कारकर्दगी पर और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी क्या है, किस तरह काम करते हैं और क्या इलाका मकीन जो है वो इनके कामकाज से, इनके कारकर्दगी से मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं जी? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जनाब, पूरे पंजाब में जो सुथरा पंजाब की टीमें हैं वो काम कर रही हैं, जो है वो दिन में 2 दफ़ा उनकी शिफ्ट्स होती हैं, वो काम करते हैं। आपके इलाके में आ रही हैं टीम्स, काम कर रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं जी, आ रही हैं, काम कर रही हैं। सुथरा पंजाब के हवाले से हम मुतमिन हैं। हमारे इलाके में गलियों में, कब्रिस्तान में सब कुछ सफाई हो रही है, हम मुतमिन हैं। कितनी दफ़ा आती हैं दिन में टीम्स? ये डेली विजिट पे आ रही हैं, डेली पे, दिन में नहीं, डेली आते हैं जी। हाँ जी, वो डेली अगर आ रही हैं तो मतलब जो ड्यूटी है ना, उस ड्यूटी के हिसाब से मतलब उनका पॉइंट दिया हुआ, अभी आज इन्होंने ये काम करना है, ये मतलब वो पूरे अपने जो मतलब सफाई का प्रोग्राम है वो पूरा ही करके जाते हैं। अच्छा, अब इलाका मकीन जो है वो इन जनरल जो है वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। कुछ जगह पे वो ये कहते हैं कि 2-2, 3-3 दिन जो है वो गंद भी कभी कभार पड़ा रहता है, कोताही होती है। जब हम कंप्लेंट करते हैं तो चलें उसके ऊपर हमारा रिड्रेसल भी हो जाता है। तो वो जो 2-2, 3-3 दिन गंद पड़ा रहता है तो फिर उसका क्या किया जाता है? सर वो उन जगहों पे गंद पड़ा रहता है जहाँ पे पानी हो, रक्षा जाने की जगह ना हो, वो ये मसला हो जाता है। बाकी तो डेली विजिट पे काम कर रहे हैं। बाकी कोई रह जाए तो इसमें पानी और रुकावट की वजह से रह जाए, वरना ऐसी बात नहीं है कि गंद ना उठाया जाए, कूड़ा ना उठाया जाए, ये बात नहीं है। अच्छा, इस कूड़े को उठा के कहाँ फेंका जाता है? ये ना होता हो ना कि आपका कूड़ा इकट्ठा किया और आपके ही इलाके में डंप करके चले गए? जी ऐसे है, कूड़ा उठा के ये इन्होंने एक डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ पे डालते हैं। हाँ जी, उधर से फिर कहाँ पर डिस्पोजल किया जाता है? उधर से वो इनके वो बड़े ट्रैक्टर ट्राली आती हैं, वहाँ से वो लेके आगे भी डंपर में डाल के कहाँ जाए ले जाते हैं हमें नहीं पता। इधर से इकट्ठा करके हमारे डंपिंग पॉइंट है इधर इलाके के अंदर, उस पर जमा करते हैं। उसके बाद फिर आगे ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके जाती हैं, वो हमें नहीं पता कहाँ लेके जाती हैं। अच्छा, आप लोग घरों में अपना कूड़ा करकट जो है वो कहाँ फेंकते हैं? घर के बाहर रख दिए जाते हैं या कोई सुथरा पंजाब की तरफ से कोई स्पॉट्स भी बनाए गए हैं? नहीं, वो ये जो सुथरा पंजाब वाले हैं ना, ये घर घर दरवाज़ा बजा के और कूड़ा ले लेते हैं। हाँ जी, ये जी। और दिन में एक टाइम को मुख्तस है, उसी टाइम आती हैं टीम या किसी भी टाइम आ जाती हैं? सुबह को आते हैं, मतलब 10-11 बजे के दरमियान, टाइम पे घर में सफाइयाँ हो जाती है। उसके बाद फिर दरवाज़ा डोर टू डोर जाके कूड़ा ले लेते हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि इलाका मकीन जो है वो मुतमईन है। पहले भी हमने लोगों से बात की, वो भी यही कह रहे थे कि हम जो है वो इन जनरल जो है वो मुतमईन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। जनाब, आप मुतमईन हैं कारकर्दगी से, जो इस वक्त सुथरा पंजाब की जो कारकर्दगी है उससे? जी मुतमईन भी है और बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। कितनी दफ़ा, मैंने पहले भी ये जो है वो सवाल किया है कि एक दिन में कितनी दफ़ा टीम्स आती हैं? वो जो 2 3 दिन टीम्स नहीं आती तो फिर उसके लिए कोई कंप्लेंट वगैरह आप लोग करते हैं? कंप्लेन की ज़रूरत तो नहीं है, बहरहाल ये है कि इलाका बहुत बड़ा है
तो वो सुबह फर्स्ट टाइम आते हैं, अपना वो काम करके चले जाते हैं। अच्छा, अगर इलाका इतना बड़ा है तो टीम इस कितने एहलकार जो हैं वो आपको महसूस हुआ है कि कितनी दफ़ा कितने एहलकार जो हैं वो एक दिन में आते हैं इस जगह पे काम करने के लिए? आते तो हैं 5, 6, 7 हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि गली मोहल्ला जो जैसे हमारा ये इलाका है इसे मुकम्मल क्लियर कर लेते हैं। मतलब आप मुतमईन है कि काम जो है वो जो इनकी ज़िम्मेदारी है उसको वो काम कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ पर जो है वो गंदा पानी खड़ा हुआ है, तो इलाका मकीन ये कहते हैं कि बाहर से सफाई हो जाती है, हमारे घरों में गलियों में नहीं आ जाता, बल्कि इसके बरक्स अगर अभी हम पीछे देखें तो गली जो है वो साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। तो वो फिर वो मसला क्या है वो उन इलाका मकीनों का? वो मसला ये है कि करते तो हैं ये, तो शायद कोई मिस्टेक हो जाए, बाकी ये जो है ना क्लियर कर जाते हैं। नहीं, वो जो पीछे जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है, शॉपर पड़े हुए हैं, गंदे से सिस्टम जो है ना वो प्रोसीजर चल रहा है, अल्लाह करे वो हो जाए। हो गया तो इंशाल्लाह ये जो है अपना ये मसला भी हल हो जाएगा। हाँ, आना जाना मुश्किल हो जाता है, गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा होता है ना, तो इस वजह से गलियाँ बंद है, वहाँ पे कचरा उठाना और सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ तो फिर ताफुन फैलता है। तो चलें आगे, जिन लोगों के घर आप लोगों के घरों के आगे यहाँ पर मसाइल नहीं है, यहाँ से घरों से कचरा भी लिया जा रहा है, सफाई भी की जा रही है, जिन लोगों के घर में ये सीवरेज का मसला है तो वो फिर वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं? वहाँ पर गाड़ियाँ फिर अंदर दाखिल नहीं होती गलियों में? गाड़ियों मतलब जो उनकी लोगों की अपनी सवारी हैं वो अपनी के तहत दूसरी गली से। सुथरा पंजाब की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। वो गाड़ी कैसे रक्षा लेके जाए तो फंस जाएगा, इनके पास है तो रक्षा, कोई ट्रैक्टर ट्राली तो नहीं है इनके पास। ये जो बाकी सफाई जहाँ पे जगह होती है साफ़ सुथरी, वहाँ पे तो करने के लिए जाते हैं। जो पानी की मसाइल है इस वजह से रुकावट हो जाती है, वरना मुश्किल नहीं है। मतलब असल मसला जो है वो नाज़रीन जो है वो इनका ये कहने का है कि सीवरेज का मसला है असल। सुथरा पंजाब की जो टीम्स है जहाँ तक उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करिए, ऐसा ही है जी? ज़रूर जी। अच्छा जनाब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रेटिंग दें सुथरा पंजाब की जो टीम जो काम करी है, 10 में से आप कितने मार्क्स देंगे कि मैं इतना मुतमईन हूँ या मज़ीद कुछ बेहतरी की इसमें ज़रूरत है? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। ठीक है, ये हाथ वाली ट्रालियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जिस गली में रास्ता नहीं होता, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पहले क्या हालात थे? चले, इस टीम ने तो बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर दी। सवाल सुन लीजिएगा कि पहले किस तरह के हालात थे, ज़रा मंजर कशी कीजिएगा, मेरे तस्वीर खींचिएगा कि पहले जगह जगह पे गंद पड़ा रहता था या कुछ इधर इनके आने से सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क हुआ है? बस काम तो साफ़ सुथरा कर रहे हैं, बस 19-20 जैसे ही है। आप हमारी उम्मीद है सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। जनाब मुझे आप ज़रा समझा दें कि पहले आप लोग किस तरह जो है वो कूड़ा करकट उठा रहे थे, पहले किस तरह काम काज जो है वो हो रहा था, और सुथरा पंजाब की टीमें आने के बाद ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, किस तरह बेहतरी आई है? ज़रा तफसीलन हमें समझाइएगा। तो ये था ना, हमारे इलाके में ओपन सिस्टम था कि एक जगह पर मुख्तसर जगह बनाई हुई थी, वहाँ पर रख लेते थे, उसे इस्तेमाल आग वगैरह लगा के वो कर देते ख़त्म। अब ये उठा लेते हैं, उठा के एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, वहाँ से डंपर वगैरह आता है ले जाता है। ठीक है, काफ़ी बेहतरी है इलाके में सफाई की हमारे। मरीम नवाज़ का ये जो इकदाम उठाया गया है कि वो क्या ऐसा इकदाम है या इसमें चलें अगर एक अच्छा इकदाम है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही तो मौजूद होगी, उसमें कहाँ बेहतरी लाई जा सकती है? बेहतरी मेरी नज़रों में तो कोई कोताही नहीं है। अगर कोई हो भी रही है तो वो भी अफसरान लोग जो है वो चेक कर रहे हैं, उसको और बेहतर कर लेंगे। हम तो ये उम्मीद रख सकते हैं उनसे। जी। तो नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना आवाम का। जो इलाका मकीन है वो यही कहते हैं कि जो कारकर्दगी है वो मुतमईन है, उसकी कारकर्दगी से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई जा रही है सुथरा पंजाब की टीमों की तरफ से। दिन में जो है वो 2 दफ़ा आते हैं, इनके पास मशीन्स मौजूद हैं, इनके पास इक्विपमेंट मौजूद है, इनके पास अमला मौजूद है जो कि सफाई सुथराई करता है। लेकिन हमारा जो देरीना मसला है वो यहाँ पर वासा का मसला है, यहाँ पर सीवरेज का मसला है, क्योंकि जब भी बारिशें होती हैं तो 3-3, 4-4 दिन जो है वो पानी यहाँ पर खड़ा रहता है। हमारी गुजारिश जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा से यही है कि जिस तरह सुथरा पंजाब का काम किया गया, हमारे लिए साफ़ सुथराई का काम किया गया, इसी तरह हमारा ये सीवरेज का मसला भी हल कराया जाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।